फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, और बहुत इलाबोरेट वे में मैंने आपको फैक्टराइजेशन का तरीका बताया था। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपको अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए तो आपने देखा कि डिफरेंट वैल्यूज पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स पॉसिबल है भी या नहीं है, और क्या वो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स निकल के आएंगे उनका नेचर कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, x² + 4x + 3। अगर स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने मेथड पढ़ा है फैक्टराइजेशन का, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास बेसिक मेथड क्या था, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कर लेते हैं, 1 × 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × 1। हमारे पास क्या पेयर बन गया स्टूडेंट्स, हमारे पास पेयर बन गया 3 × 1 का। अब आप देखो, इसको स्प्लिट करो आप, x² + 3x + x + 3 = 0। अब यहां से कॉमन लो आप, x = x + 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहां से आपने 1 कॉमन लिया तो ये हो गया आपका x + 3 = 0। x + 1 और x + 3 यहां से आपका 0 होगा, या तो आपका x + 1 0 होगा या तो आपका x + 3 0 होगा। अगर x + 1 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। अगर x + 3 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स कि आपको x की दो डिफरेंट वैल्यूज मिली है। एक बार x की वैल्यू है -1 और एक बार x की वैल्यू है -3। तो आपको ये समझ में आया कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास दो वैल्यूज आई, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x² - 12x + 9। क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा आपका 4 × 9 का 36। अगर ब्रेक डाउन करें तो ऑलमोस्ट हमने ब्रेक डाउन कर रखा है इसे कई बार, तो हम एग्जैक्ट पेयर दिखते हैं 6 और 6 का, क्योंकि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में ये आसान होगा। तो 4x² - 6x - 6x + 9। अब यहां से आप अगर कॉमन लो तो 2x आपने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x - 3, और यहां से आपने क्या कॉमन ले लिया, यहां से आपने कॉमन ले लिया -3, तो अंदर कितना बच गया, 2x - 3। अब 2x - 3 यहां से भी आया और 2x - 3 यहां से भी आया। अब इन दोनों को अगर आप 0 के बराबर इक्वेट करते हो तो सेम वैल्यू x की आएगी, जो कि होगी आपकी 3/2। चाहे आप 2x - 3 ये वाला करो, चाहे आप 2x - 3 ये वाला करो, दोनों के केस में आपको x की वैल्यू 3/2 मिलेगी। गौर करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको x की दो डिफरेंट वैल्यूज मिली है, लेकिन यहाँ पे आपको x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिली है। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चन हमने देखे। अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पेयरिंग किसकी बनेगी, यहाँ पे पेयरिंग बन गई आपकी 5 और 1 की। लेकिन क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाना 5 और 1 में पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। हम कह ही नहीं सकते कि 3 लाने के लिए आप 5 और 1 का कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका तीनों में बिल्कुल अलग, तीनों में आपको बिल्कुल डिफरेंट रूट्स मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रूट मिले। डिस्टिंक्ट मींस 2 डिफरेंट रूट्स मिले हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमको मिले हैं 2 इक्वल रूट्स, और यहाँ पे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था तो यहाँ पे हमें मिले हैं नो रूट्स। आपको ये चीज समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होता है वो कहीं से भी हमें ये नहीं डिपेंड करता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है। हो सकता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 अलग अलग रूट्स आए,
हो सकता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स आ जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रूट ना मिले। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने जान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होता है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं कहीं जगह पे फेल हो सकते हैं। और जब ये फेलियर का पॉइंट आता है, जब हमें ये पता चलता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हर जगह आपका सेटिस्फाई नहीं होता है, वहीं पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है आपका कन्वर्टिंग टू परफेक्ट स्क्वायर। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आप बहुत ध्यान से इस पूरे मेथड को समझना कि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो जो चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है हम उसे कहीं ना कहीं से इंड्यूस करेंगे। कन्वर्टिंग टू अ परफेक्ट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके थ्रू आप उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी रूट्स निकाल सकते हो जिनके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते। तो कन्वर्टिंग टू अ परफेक्ट स्क्वायर, वे सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्वाड्रेटिक कन्वर्टिंग टू अ परफेक्ट स्क्वायर में ये है कि आप पूरे इक्वेशन से 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना दीजिए। सबसे पहला क्या है आपके पास कि आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होगा। ओके, बना देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बना दिया हमने। अब यहां से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -5। तो हमने पहले स्टेप में अभी तक क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाया है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म था उसको दूसरे साइड सेंड किया है। सेकेंड स्टेप देखते हैं। अब सेकेंड स्टेप में जो भी आपको गिवन वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -5 से 6x में से आप 2 कॉमन ले लो। जरूरी नहीं हर जगह 6x ही हो, जो भी वहां पे आपको टर्म होगा उससे आपको 2 कॉमन लेना है इनटू x, और जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख देना है इज इक्वल टू -5। अब देखो आप स्टूडेंट्स, ये आपका टेक टू कॉमन, ये आपका सेकेंड स्टेप था। अब देखिए हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं। इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू लेफ्ट ओवर होगी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस टर्म में, उसका स्क्वायर आपको ऐड करना है, और क्योंकि आपने वैल्यू ऐड करी है तो आपको वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करनी होगी इक्वल टू -5। अब यहां से आप देखो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 9 -9 इज इक्वल टू -5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये तो x प्लस 3 के स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे आपका रह गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब इतना आपको समझ में आया इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगी आपकी x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, यहां से x प्लस 3 की वैल्यू आ गई √4। तो अगर √4 यानी x प्लस 3 की वैल्यू आपकी ±2 आएगी। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करेगा 2 लेने की, तो ये अंडर में प्लस और माइनस दोनों आते हैं। तो x प्लस 3 की वैल्यू ±2, एक बार x प्लस 3 को +2 ले लो आप, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, और एक बार आप x प्लस 3 को आप -2 ले लो तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को आपने 2 लिया जब, तो आपकी वैल्यू आ गई एक बार -1, और एक बार आपकी वैल्यू जब आप इसे -2 लोगे, x प्लस 3 को जब आपने -2 लिया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी -5। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमने 1 बनाया,
1 बनाने के बाद जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म था हमने उसको अपोजिट साइड सेंड कर दिया। अब अपोजिट साइड सेंड करने के बाद से हमने मिडिल टर्म में से 2 कॉमन लिया और बाकी जो भी हमारे पास लेफ्ट ओवर था x को छोड़ के उतना ही हमने उसके स्क्वायर को ऐड ऑन किया और उसके स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक बॉक्स है जिसका हमें साइड गिवन था, हमने एरिया कैलकुलेट किया एक्स स्क्वायर। सेम उसी तरह एक और बॉक्स था जिसका हमने लिखा 6x। इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर और 6x दिखाई दे रहा होगा। अब हमने सेकेंड स्टेप क्या किया था कि 6x को ब्रेक किया था, किसमें, 3 और 3 में। तो अब ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3x और 3x की। अब अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है तो ये एक्स स्क्वायर के साथ जाके कहीं अटैच होगा, ये हो गया अटैच आपका, और दूसरा पार्ट भी एक्स स्क्वायर के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला एरिया कितना हो गया, x प्लस 3, और ये साइड वाला एरिया भी हो गया x प्लस 3 का। लेकिन एक चीज अगर आप नोट करो स्टूडेंट्स, तो ये जो लेफ्ट ओवर ब्लॉक है नीचे आपको दिख रहा होगा, ये लेफ्ट ओवर ब्लॉक कितने का होगा, ये लेफ्ट ओवर ब्लॉक होगा स्टूडेंट्स 3 इंटू 3 का। क्यों, क्योंकि लेफ्ट ओवर एरिया इतना ही था तो उतने का ही स्क्वायर हमें ऐड ऑन करना होगा और उतने का ही स्क्वायर हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कन्वर्टिंग टू अ परफेक्ट स्क्वायर का। अगर फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपका काम नहीं करता है, उस केस में आपको कन्वर्टिंग टू अ परफेक्ट स्क्वायर का यूज करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपका, इसमें से आपको 3 इंटू 3 भी माइनस करना होगा। आपने एड ऑन तो किया था लेकिन आपको एड ऑन की हुई चीज को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो हमने यहाँ पे 3 इंटू 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये पूरा मेथड था आपका कन्वर्टिंग टू अ परफेक्ट स्क्वायर का। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, वो है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधर आचार्य रूल। ये है श्रीधर आचार्य जी जो कि इंडिया के ही थे और हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि इन्होंने इस फॉर्मूले की खोज की थी। तो सबसे ज्यादा अगर कोई फॉर्मूला यूज होता है तो वो है आपका श्रीधराचार्य रूल। अब श्रीधर आचार्य रूल को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो कि है डिस्क्रिमिनेंट का। स्टूडेंट्स अगर एक बात करें गिवन इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यह आपको एक गिवन इक्वेशन है। अब अगर इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट है, इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इस इक्वेशन में। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हुई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आपकी d की कैलकुलेट होके आती है, तो आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 कंडीशन एग्जिस्ट करती है। या तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या तो d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, या तो d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। अब अगर इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर हमें d की वैल्यू जो भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिलती है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। दो डिस्टिंक्ट रूट्स का क्या मतलब है कि आपको दोनों रूट बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे। अगर वहीं पे d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको कोई भी रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि वैल्यू आपकी लेस देन 0 है तो यहाँ पे कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे आपके रूट्स 0 होंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 है, इस केस में आपको दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप किसी भी गिवन इक्वेशन में यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आपका श्रीधर आचार्य रूल है, इसको आप यूज करके डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करिए और डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद से आप इसके दोनों रूट्स बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। रूट्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी जो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट है बाई 2a, या फिर दूसरा रूट क्या होगा x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो ये फॉर्मूलाज हम यूज करके हम x के दो जो भी आपका इक्वेशन होगा उसके हम
दो रूट्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना देख लिया। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 2x² माइनस 6x प्लस 3। अगर यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले तो कितना होगा, b² माइनस 4ac। b यहाँ पे कितना है, -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3। -6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 24, कितना आएगा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 12 आ गई। क्या ये वैल्यू स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है। d यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट रूट्स आपको दिखाई देंगे। दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलने से स्टूडेंट्स हमें क्या क्लियर हो गया कि यहाँ पे d की वैल्यू जो कि डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम वही, माइनस ऑफ माइनस b जो कि आपका 6 प्लस √12 बाय 2 इंटू 2। सेम उसी तरह सेकेंड रूट कैसे निकल जाएगा, माइनस ऑफ -6 माइनस √12 बाय 2 इंटू 2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 प्लस √12 बाय 4 और ये आ जाएगी आपकी 6 माइनस √12 बाय 4। अब आप कहोगे स्टूडेंट्स कि मैम यहाँ पे तो अंडर रूट की वैल्यू जो √12 है वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके रूट्स हमेशा नेचुरल नंबर भी हो, वो आपके मिक्स भी हो सकते हैं। तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया सबसे पहले और डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद से हमने उसके दो रूट्स कैलकुलेट कर लिए। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेम वही कॉन्सेप्ट, माइनस ऑफ 4b², दैट इज यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर जो कि b का स्क्वायर है, माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 16। आंसर यहाँ पे आ गया 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है उस केस में दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और इक्वल रूट से हमें क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स कि अगर हम x1 या x2 में से कोई भी कैलकुलेट कर ले तो हमें रूट्स मिल जाएंगे। कर लेते हैं, -4 प्लस √0 बाय 8, √0 की नो वैल्यू, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी, वो आपकी रूट्स की वैल्यू होगी। अगर इसे देखें यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, सेम वही चीज, b² दैट इज 8 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 4, ये कितना हो गया 64 माइनस 80, यहां से वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 14। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लेस देन 0 आ गई स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने तीनों टाइप इसमें स्टडी किए, कौन कौन से, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो और d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उस केस में आपका दो डिस्टिंक्ट रूट आपको मिलेंगे, लेकिन अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो कोई भी रूट्स नहीं मिलेंगे और अगर d की वैल्यू 0 आती है तो आपको इक्वल रूट्स मिलेंगे। अब उन रूट्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप उन रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। 3x² माइनस 5x प्लस 2, सेम वही डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करिए, b का स्क्वायर यानी माइनस, ये b का स्क्वायर कितना होगा -5 का स्क्वायर b² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 24, यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। अब क्या d, आप देखो पीछे वाले इक्वेशन में हमने क्या देखा था, d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या पॉसिबल है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आपके पॉसिबल होंगे। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल होंगे। और आप सेम फॉर्मूला जो कि आपका था -b
प्लस अंडर रूट डी बाई 2a से आप x1 कैलकुलेट कर सकते हो और x2 कैलकुलेट करने के लिए माइनस b माइनस अंडर रूट डी बाई 2a से आप x2 कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका सेम वही श्रीधर आचार्य मेथड था जिसके थ्रू डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रूट की वैल्यू दिख रही है, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालना और भी आसान है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, माइनस 2√2 का आपको स्क्वायर करना होगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 2 जा 8, ये कितना हो गया 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हमारे पास दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं हम इक्वल रूट्स, माइनस बी कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस 2√2 प्लस अंडर रूट 0 बाय 4। तो आपके दो इक्वल रूट्स जो होंगे वो ये होंगे स्टूडेंट्स, अंडर रूट 0 की कोई वैल्यू नहीं, और आप इसे सॉल्व करके 2√2/4 जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट्स की। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका किसका था, श्रीधर आचार्य रूल का।